मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण। समाधान। समाधान के लिए कुछ कार्य। समाधान की खोज। इस संबंध में सबसे पहले ओशो का एक सूत्र। ओशो कहते हैं, शिक्षा के वस्त्रों को उघाड़कर देखो, इसमें आप बुरा तो क्यों मानेंगे? व्यवस्था है, इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। शिक्षा की वास्तविक आत्मा को देखने के लिए उसके तथाकथित वस्त्रों को हटाना ही होगा, क्योंकि अत्यधिक सुंदर वस्त्रों में जरूर ही कोई अस्वस्थ और कुरूप आत्मा वास कर रही है। अन्यथा मनुष्य का जीवन इतनी घृणा, हिंसा और अधर्म का नहीं हो सकता। जीवन के वृक्ष पर कड़वे और विषाक्त फल देखकर क्या गलत बीजों के बोए जाने का स्मरण नहीं आता? आपको स्मरण आना चाहिए। स्मरण करिए कि विषाक्त फल अगर हैं तो कहीं बीज में गलती है। बीज गलत हो सकते हैं तो वृक्ष पर गलत फल आ सकते हैं। बीज गलत नहीं होते तो वृक्ष पर गलत फल कैसे आ सकते हैं? वृक्ष का विषाक्त फलों से भरा होना बीज में प्रच्छन्न विष के अतिरिक्त और किस बात की खबर है? मनुष्य गलत है तो निश्चय ही शिक्षा सम्यक नहीं है। समाज की व्यवस्था अगर विषैली हो रही है, विषैले फल दे रही है, तो निश्चित ही व्यवस्था का बीज परिवर्तन मांग रहा है। मनुष्य गलत है तो शिक्षा निश्चय ही शिक्षा सम्यक नहीं है। यह हो सकता है कि आप इस भांति न सोचते रहे हों, लेकिन ओशो की बात का आपकी विचारणा से कोई मेल न हो, लेकिन माने जाने का नहीं, मात्र सुने जाने का निवेदन उतना भी पर्याप्त है। सत्य को शांति से सुन लेना काफी है। असत्य ही माने जाने का आग्रह करता है। सत्य तो मात्र सुन लिए जाने पर ही परिणाम ले आता है। सत्य का सम्यक श्रवण ही स्वीकृति है। इस पर विचार करें। कुछ और संदर्भ आपको देते हैं, फिर सेंट्रल मार्केट के प्रकरण पर भी चर्चा करेंगे। 20 मई 2026 को ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ महाराष्ट्र सहित देश भर में हड़ताल। एक तरफ तो ऑनलाइन के लाभ, ऑनलाइन की जरूरत, एक तरफ ऑनलाइन के खिलाफ हड़ताल देश भर में। उन्हें सोचिए कि जहां समाज की व्यवस्था पर अगर विषाक्त फल आ रहे हैं तो बीज को परिवर्तित करना होगा, सोचना होगा, जानना होगा कि बीज कैसा है। 20 मई 2026 के अखबारों में खबर छप रही है, सुप्रीम फैसला,
खतरनाक कुत्ते मार दें, कुत्तों के डर के बिना जीना सबका हक। कल तक खबर थी आप पशुओं को प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते। अगर बंदर मदारी बंदर नचाकर बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अपनी 2 रोटी खा रहा है तो वो अपराध है। पशुओं को पीड़ित मत कीजिए। कुत्ता काट ले कोई बात नहीं, कुत्ता को आप मार दें, डांट डपट दें तो कल तक जो अपराध था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोज औसतन 10,000 लोगों को काट रहे हैं कुत्ते। दुनिया में रेबीज से हो रही मौतों में हर 100 में से 36 भारत में। गरिमा के साथ जीने का अधिकार में अधिकार भी शामिल है कि कुत्तों के हमलों से डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अदालत भी उस कठोर जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती जहां बच्चे, बुजुर्ग, विदेशी यात्री तक कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। परिवर्तन तेजी से हो रहा है और देखिए, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के दृष्टिकोण पर दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव से दौर से गुजर रही है। अब एक नए और अधिक आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और सभ्यतागत विरासत 21वीं सदी की समृद्धि और सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी कि कितनी क्षमता से इनोवेशन करें। अब इनोवेशन की जरूरत है। ऊर्जा परिवर्तन हो, आत्मनिर्भरता हो, द्विपक्षीय संबंध हो, डिजाइन क्षमता, बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कौशल, विश्व स्तरीय सुपर कंप्यूटर तकनीक, आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, इनोवेशन, और बाजार में भी इनोवेशन होना चाहिए। एक तरफ ऑनलाइन का आप लाभ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑनलाइन के लिए हड़ताल कर रहे हैं। आम जन को विकसित होना होगा। ये एक आवश्यकता है, दृष्टिकोण है। एक तरफ महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति बर्दाश्त नहीं, दूसरे प्रदेशों में बुलडोजर संस्कृति हो रही है। अवैध क्या है? वर्तमान में मई 2026 को देखें तो पश्चिमी बंगाल के माननीयों के घर अवैध घोषित और उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। कल तक जो माननीय थे, तो मेरठ सेंट्रल मार्केट में समाधान के लिए खोज चाहता है और खोज बड़ी आसान है। खोज तो हुई भी है, खोज पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी।
सेब पहले भी गिर रहा था, आज भी गिर रहा है, लेकिन एक आदमी ने सेब के गिरने का कारण खोज लिया तो दुनिया में क्रांति आ गई। राम ने रावण से युद्ध नहीं किया, राम की सत्यता ने, राम के सकारात्मकता ने रावण की नकारात्मकता से युद्ध किया। राम ने अधिकार के लिए रावण पर युद्ध नहीं किया। आज तो अधिकार के लिए युद्ध हो रहे हैं। अब कलयुग सतयुग कह लें आप, कलयुग है सतयुग है, चलिए जो भी है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में आवश्यक है कि आप सभी का सहयोग के रूप से अभियान चलाएं। हर व्यापारी अपने सेंट्रल मार्केट परिस्थितियों के जन्म से अब तक का हर वर्ष की बैलेंस शीट बनाए, कब क्या खरीदा, कितना पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दिया, कितने लाइसेंस लिए सरकार से, क्या अवैध है। एक बात। दूसरी बात, इस विवरण को लेकर जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनसेवक के माध्यम से मुख्य जनसेवक तक पहुंचिए, अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि वहीं से पूरी व्यवस्थाओं का निर्धारण होता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, उसका मूल वही है। बीज अगर फल कड़वा लग रहा है तो बीज को देखिए, बीज को ठीक कीजिए, सही बीज बोइए, व्यवस्थाएं बदलेंगी। बीज का पोषण कीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों, जन सेवकों का पोषण कीजिए, सेवक के रूप में उनका उपयोग कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन सेवा भी पूरी लीजिए। आज यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करेंगे सेंट्रल मार्केट प्रकरण में मेरठ के नागरिक, सेंट्रल मार्केट के पीड़ित व्यापारीगण, मेरठ के नेतागण, मेरठ के परामर्श, कानूनी परामर्श एडवोकेट गण और भी सभी लोग, जन जन जो इससे संबंधित है वो भी, और जो इससे संबंधित तो सभी हैं। क्योंकि देखिए, सूरज एक वही है, प्रकृति, सब प्रकृति के साथ हैं, बंधे हुए हैं, तो सभी इसके लिए प्रयास करें और अपने अपने विचार, अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम इस चैनल पर आपकी वीडियो को प्रसारित करेंगे। आमंत्रित हैं आप सब लोग। धन्यवाद। यहीं विराम देते हैं।